नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हेलो हाय, कैसे हैं भाई। हेलो गाइस। चलिए आज के इस स्पेशल टॉपिक में आज हम बात करने जा रहे हैं और संभवतः हमारा ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का आखिरी टॉपिक बोल सकते हैं। देखिए बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं आज 12th केमिस्ट्री हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की, जिसमें कुछ टिप्पणियां, कुछ शॉर्ट नोट्स जिसको बोलते हैं, ये पेपर में आता है। जैसे लाइक दिस डीडीटी, बीएचसी, है ना, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, फ्यून्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जिसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट नोट्स लिखने करके आता है। तो आइए हम बात करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। तो आइए बात करते हैं हम लोग डीडीटी। हम बात करते हैं डी और आपका डी और आपका टी, डी डी टी। अब ध्यान से नाम में इसको उत्तर छुपा हुआ है। डी का मतलब हो जाएगा डाई, ये हो जाएगा डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई फेनिल या फिनाइल बोलते हैं, और हो जाएगा फिनाइल, और ये जाएगा ट्राई क्लोरो, है ना, ट्राई का जाएगा क्लोरो एथेन, का जाएगा ट्राई क्लोरो एथेन। एक्चुअल में ये आपका नाम है। ध्यान देना, बहुत जगह इसके आयुर्वेद नेम में बहुत जगह त्रुटियां भी है। आज मैं आपको सही है इसका आयुर्वेद नेम और सही इसका कॉमन नेम क्या है, इसकी बनाने की विधियां क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो पेपर में आएगा तो क्या आएगा बताना चाहूंगा आप लोगों को, है ना। पहला तो पूछेगा, है ना, बनाने की विधियां और संरचना और उसका आयुर्वेद नेम, तो है ना क्रम से करेंगे। तो सबसे पहला है बनाने की विधियां। बनाने की अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे विधियां कि ये वाकई में डीडीटी बनता कैसे है, समझ में आ रहा है। और इसमें से ना एक प्रश्न आता है, क्या होता है जब, ऐसा करके भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बनाने की विधियां की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन, है ना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आप देख सकते हो ये आपका क्लोरो है ना, ये आपका जो है क्लोरोबेंजीन है। यहाँ का H को मैं यहाँ निकाल देता हूँ, है ना, ये H हो जाएगा प्लस यहाँ पर मैं बात करता हूँ एक और क्लोरोबेंजीन के, ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन, और मैं इसकी बात करता हूँ H को, समझ में आ रहा है। और मैं साथ में लेता हूँ क्लोरल, क्या लूंगा, क्लोरल। क्लोरल का फार्मूला होता है C, है ना, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा H, तो यहाँ जाएगा C और यहाँ पर हो जाएगा आपका Cl3 हो जाएगा। ये क्लोरल है, ये है क्लोरोबेंजीन के 2 अणु, और ये है आपका क्लोरल, क्लोरल क्लोरल, ये है क्लोरल। आयोडीन के बारे में बात करें इसका, तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन, है ना, तो यहां से अपन बात करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, क्रियात्मक समूह है ना, तो क्या हो जाएगा 2 2 2 ट्राई क्लोरो एथेनल। अब यहाँ क्लोरोबेंजीन की जो 2 मॉलिक्यूल है उसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, निकल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट मतलब शांत हो जाएगा H2SO4। आपको पता है ना कि कौन है H2SO4, पानी को बाहर निकालने वाला, इसको बोलते हैं निर्जली कारक एजेंट। निर्जली कारक एजेंट में H2SO4 आता है, CaCl2 भी ले सकते हैं, चूना भी ले सकते हैं, H3PO4 भी ले सकते हैं, बहुत सारे CaCl2 भी ले सकते हैं। ये सब पानी को बाहर निकालता है। ये पानी को बाहर निकाल दिया, अब ये दोनों को क्या करना, ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड करने से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, ये इस टाइप का बन गया। एक क्लोरीन को यहाँ लिख दो, ये बेंजीन रिंग है ना, एक उसके बाद एक यहाँ लिख दो, ये क्लोरीन यहाँ, और आपका ये आपका हो गया इस टाइप का, दोनों रिंग आ गया। ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड, यहाँ पर पानी निकलने के बाद 2 बॉन्ड फ्री हुआ है, तो फ्री हुआ है बॉन्ड को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ले जाते हैं। आप देख सकते हैं, ले लिया मैं, चला गया। अब चला गया क्या है, यहाँ पर C, और C के बाद फिर क्या बचा हुआ है अपने पास, ये बचा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा C, और ये आपका हो जाएगा एक क्लोरीन आ जाएगा। यहाँ का बॉन्ड एक बॉन्ड बचा है, यहाँ आपका H। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं डी, और हम लोग क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे। अब इसका पूरा नाम लिखते हैं, ठीक है। तो बनाने की विधिया में क्या लिखेंगे, ध्यान समझना। इस प्रकार की प्रक्रिया में क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं को
क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो जल के एक अणु क्या करता है, रिमूव होकर के क्या करता है, DDT का निर्माण करता है। आगे समझ में, ये बनाने की विधि आप यहाँ लिखेंगे, इतना आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपका बात आ जाएगा संरचना, बनाने की विधियां हो गई। अब संरचना में आप पे स्ट्रक्चर आ जाएगा। हम इसको क्या बोल सकते हैं, अगर समांतर तब बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर बोल देंगे, स्ट्रक्चर या सूत्र बोल सकते हैं। आगे अब मैंने यहां पर जो नाम लिखा है इसी नाम को हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम। क्या बोलेंगे, कॉमन नेम। अब ध्यान से देखिएगा, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल है ना, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो 111 दिखा है, ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन है तो क्या जाएगा, एथेन। यही है इसका कॉमन नेम, लेकिन आयुर्वेद नेम नहीं है। आयुर्वेद नेम मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसका आयुर्वेद नेम क्या है और आयुर्वेद नेम कैसे लिखेंगे आपको मैं स्पष्ट बताता हूं मैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये आपका पहला कार्बन क्लोरीन है, 3 तो क्लोरीन है करके लिखना पड़ रहा है, और ये आपका 2। अब देखो नामकरण, ओरिजिनल नामकरण कई जगह गलत लिखा हुआ है, ध्यान समझना। ये है, मैं यहां लिखता हूं आयुपेक नेम को, आयुपेक। यहां देखो 3 तो क्लोरीन है तो क्या लिखोगे आप, यहां पर लिखोगे 1 1 1, 3 तो है, हाइफन लगाएंगे, ये हो जाएगा ट्राई, क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो, क्या लिखोगे, ट्राई क्लोरो, 1 1 1 ट्राई क्लोरो। सेकेंड नंबर में आइए, अब सेकेंड नंबर में 2, ये 2 नंबर में जुड़ा हुआ है 2, फिर क्या करेंगे, फिर 2, ये नंबर में जुड़ा हुआ है 2 2, 2 बार को क्या बोलेंगे, डाई। कहीं पर किताब में 20 भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 20, इस जगह यहाँ पर 20 भी लिखा, इसको ना लिखिए। तो 2 और 2 क्या हो गया, डाई। अब डाई होने के बाद इसको देखो ध्यान से, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन आया, 2 2 डाई हो गया। अब आपको क्या करना है, कोष्टक लगाना है, और कोष्टक लगाने के बाद लिख देना है 4, 1 2 3 4, 4 कौन है ये, क्लोरो, 4 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो, और इस रिंग को मैंने क्या नाम दिया है, फिनाइल, ये जाएगा फिनाइल, क्या जाएगा, फिनाइल। अब कोष्टक बंद कर देना है, 4 क्लोरो क्या जाएगा, फिनाइल, बच गया क्या, 2 कार्बन, 2 कार्बन को हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो जगह यहाँ लिख रहा हूं मैं, उसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एथेन लिखेंगे। आया नामकरण, तो क्या बोला, 1 1 1 ट्राइक्लोरो, 2 2 डाई है ना, 4 क्लोरोफिनाइल, और क्या लिखेंगे, एथेन। ये इसका आयुर्वेद नेम हो गया। यूज, इसका यूज होता है, डीडीटी का होता है, यूज होता है कीटनाशक के रूप में। आज भारत के अलावा बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर डीडीटी के है ना आयात निर्यात पर या बनाने पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है, कीटनाशक है, इसे जाने भी जा सकती है ना। अमेरिका जैसे देश में तो जो है इसके है ना, इसके यूज करने पर बैन लगा दी है, क्योंकि ये घातक भी होता है, समझ में। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक है डीडीटी। क्लियर हो गया सब लोग। पेपर में क्या पूछेगा, शॉर्ट नोट्स में बनाने की विधियां, संरचना, आयुपेक नेम और आपका क्या जाएगा, उपयोग। ये 4 टॉपिक करेंगे, ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा टॉपिक है। चलिए इसके बाद एक और टॉपिक है जिसका नाम है BHC, लिंडेन गैमेक्सिन, जिसको बोलते हैं गैमेक्सिन बोलते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, बात करते हैं, उसको भी हल करते हैं। तो अगला टॉपिक है BHC। चलिए हाँ, अगला टॉपिक हमारा है BHC। बी का मतलब हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन के जैसा बेंजीन, और इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास हेक्सा, और ये क्या जाएगा, बेंजीन हेक्सा क्या, क्लोराइड, क्लोराइड का, ठीक है। बेंजीन मतलब बेंजीन के साथ दिखता है, समझ में आ रहा है, और हेक्सा क्लोराइड। अब आगे बताते हैं बनाने की विधियां। सबसे पहले क्या करेंगे, बनाने की विधियां। तो ये बेंजीन बनाने की विधियां क्या होती है कि बेंजीन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बेंजीन होता है, ये बेंजीन है हमारे पास, ये है हमारे पास बेंजीन। बेंजीन की जो अभिक्रिया होती है क्लोरीन के साथ, इसके साथ क्लोरीन Cl2 जिसको बोलेंगे, हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे,
मतलब अपने क्या लेंगे 3Cl2 ले लेंगे ऐसा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं सनलाइट, सूर्य के प्रकाश, अल्ट्रावायलेट बोलते हैं, सनलाइट बोलते हैं ना, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर क्या करूं, क्रिया कराऊंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करेगा, ये तीनों क्लोरीन ये सभी कार्बन के पास जाके ऐड हो जाएगा। तो किस ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ध्यान से, ये स्टार्ट तो बनेगा, ये बन गया। लेकिन यहाँ देखो एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक यहाँ और एक यहाँ। लेकिन ध्यान रहे ये बीच में रिंग नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है बेंजीन के सभी पास इकट्ठो क्या है, कार्बन के पास इकट्ठो क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये क्लोरीन के एंटर करने से वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर हमारा ऐसा। अब इसका नाम हम लोग लिखेंगे क्या, बेंजीन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेंजीन। अच्छा आई का नाम लिखता हूं इसका मैं, भाई बना ही क्या है, ये बना है बेंजीन हेक्सा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, 6 कार्बन है क्लोराइड, लेकिन ये बेंजीन नहीं रहता, याद रखना, ठीक है। अब इसका आईयूपेक में स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर बनाने की विधि हो गई। अब हम क्या लिखना है, अपन को आईयूपेक लिखना है। आईयूपेक यहां से गिनती करो, 1 1 2 3 4 5 6, यानी लिखोगे 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ये टोटल कितना हो गया, 6 हो गए। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हेक्सा, आ गया बेंजीन हेक्सा हो गया। क्या हो गया, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हेक्सा क्लोरो, क्या जाएगा हेक्सा क्लोरो। रिंग के लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो, और सभी के पास सिंगल कार्बन, हो जाएगा हेक्स, और क्या बन जाएगा हेक्सेन। आगे नाम ये है उसका आईयूपेक नेम, 1 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, उसके बाद क्लोरो, और रिंग के लिए साइक्लो, और क्या जाएगा आपका हेक्सेन। क्लियर है। अब उसके बाद ये हो गया आपका आईयूपेक, इसी को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं। इसका फार्मूला जो है C6H6Cl6, सभी कार्बन के पास हाइड्रोजन एकक, CH2 बोल सकते हैं साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा है, क्लोरीन कहने से ये बनेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लिंडेन भी बोलते हैं, लिंडेन भी बोलते हैं, और गैमेक्सिन भी बोलते हैं। तो इस तरह के आयनक आप कर लेना, उपयोग में आप कर देना, कीटनाशक के रूप में यूज करते हैं। हाँ C6, हाँ 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, क्लोरीन कितना हो गया 6, C6H6Cl6 कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आप इसको फिर कर लीजिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत, कर लोगे। अब ये इस तरह से हो जाता है। अब आगे आने वाले ठीक है ना, आने वाला जो टॉपिक में इसके बाद जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक को आप देखेंगे। तो ये दोनों टॉपिक्स को एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के रखिएगा। और वीडियोस को एक बार पुनः अनुरोध है, वीडियोस को सारे स्कूल्स में, सारे जितने भी वो हैं है ना स्टूडेंट्स, उनके तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले हम सीरीज लेकर आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बहुत अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे और अच्छा करके दिखाएंगे। तो आगे मेरे साथ बन रही है और आगे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ सारे वीडियोस को देखिए। थैंक यू।